अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारे कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं। आज का सवाल ये है कि तली हुई पल्ला मछली में कौन से मसाले जाते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, तली हुई पल्ला मछली में कौन से मसाले जाते हैं। इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सॉसेज बेक। उसमें हम पेस्ट्री डालेंगे, आलू डालेंगे और 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें। उसके बाद मैं बनाऊंगी टेस्ट ऑफ फ्यूजन्स मुनफरिद बारबेक्यू विंग्स। और डिज़र्ट में हम बनाएंगे आज एक राइस पुडिंग यानी चावल की पुडिंग। और ड्रिंक एप्पल और लेमन फिज। तो शुरू करते हैं पेस्ट्री के साथ। अब ये पेस्ट्री मैंने मार्केट से ख़रीदी हुई है, आप घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैदा, पानी, अंडा और थोड़ी सी यीस्ट और आखिर में थोड़ा सा तेल, इनको मिक्स करके आप पेस्ट्री बना सकते हैं। आप थोड़ी सी पेस्ट्री तोड़ लें और उसका एक बॉल बना के बोर्ड पे रख दें। बॉल के ऊपर फिर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और इसको फ्लैट कर दें। दूसरी साइड पे भी मैदा आप स्प्रेड कर दें। फिर बेलन से आप इसको स्प्रेड कर दें, इसको बेल दें और इसका एक लंबा लंबा स्ट्रिप बना दें। अच्छा जी, एक दफ़ा आपने मैदे का स्ट्रिप बना दिया, आप इसको साइड पे रख दें और अब दूसरी चीज़ें तैयार करें। हम अपने बेक में आलू डालेंगे और हम आलू को गोल गोल पतला स्लाइस करेंगे, यानी चिप्स बनाएंगे या जैसे अंग्रेजी में डॉफिनवाज कट कहते हैं। कोशिश करें कि हर स्लाइस एक ही साइज का हो। फिर एक ओवन डिश में आलूओं को स्प्रेड कर दें, बिछा दें बेसिकली। ये हुई आपके आलू की बेस और इस बेक में हम आलू को बेस पे रख रहे हैं। और इसकी ये वजह है कि आलू सबसे देर में पकेंगे, तो अगर वो बेस पे होंगे तो उनको सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी। अच्छा जी, अब आलूओं को स्प्रेड करके आप इनके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और थोड़ा सा जैतून का तेल। अगला स्टेप, आधा अनियन स्लाइस कर दें। और फिर प्याज को आलूओं के ऊपर बिछा दें। अब हम इनमें सॉसेजेस डालेंगे और यहाँ मेरे पास हैं K&N's के जंबो फ्रैंक सॉसेजेस। अब आप चाहें तो सॉसेजेस को साबुत रख सकते हैं, लेकिन मैं इस बेक में इनको थोड़ा सा काटूंगी और मैं तिरछे एंगल पे इनको काटूंगी कि ये खूबसूरत लगे। फिर आप इनको डिश में इस तरह सेट कर दें। और अब इनमें मुख्तलिफ मसाले डालने हैं। ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1-2 टीस्पून बाल्सामिक सिरके के, थोड़ा सा जैतून का तेल। फिर मैं बेक में थोड़ी सी रेड बीन्स डाल रही हूँ, ये मुझे कैन से मिली हैं। अगर आप चाहें तो इनको ओवरनाइट सोक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस फ्लेवर के लिए हैं और मुख्तलिफ टेक्सचर। अच्छा जी, बीन्स डालने के बाद आप पेस्ट्री को लें, डो को, और अपने बेक को कवर कर लें और साइड से
सील करने की कोशिश कर लें। फिर इसमें छुरी की नोक से 2-3 होल बना लें। इससे ये होगा कि जो गर्म हवा अंदर फंस जाएगी वो भाप की तरह से निकलेगी और ये पेस्ट्री लिफ्ट होगी। फिर आप इसको ओवन में 20 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाएं। चलें जी, अब हुआ टाइम बारबेक्यू विंग्स बनाने का।